नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइस, आज नेपाल के बारे में बात करेंगे। नेपाल फिर से इंडिया के साथ थोड़ा पंगा लगने की कोशिश कर रहा है चाइना का सपोर्ट से। उनको उनको जो कभी कभी वो पंख निकलता है ना, वो मतलब फिर उड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब मुझे लगता है इस बार हम लोग को पंख टेम्पररी नहीं बांधना नहीं चाहिए, डायरेक्ट काट देना चाहिए, क्योंकि ज्यादा सरदर्द अच्छा नहीं होता। नेपाल मैप ऑन न्यू 100 रुपीज बैंक नोट्स। ओके, तो नेपाल का जो नया मैप है वो 100 रुपए का जो बैंक नोट है उसमें नेपाल अपना नया मैप जारी कर दिया। नेपाल का नया मैप पे क्या है कि इंडिया का जो टेरिटरीज है वो नेपाल कालापानी, लिपुलेख एंड लिम्पियाधुरा को अपने हिस्से में वो दिखाया है। तो नेपाल कुछ दिनों से, ठीक है, मतलब 2 दिन हुआ पैदा हुआ, ठीक है, तो कुछ दिनों से नेपाल क्या कर रहा है, मतलब उसको क्लेम कर रहे हैं, इंडिया को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं हमें कुछ इंडिया करेगा तो हमारा जो बाप है चाइना हमको बचा लेगा। ठीक है, देखिए ये है नेपाल का, मैं बताता हूँ पुराना मैप। इधर ये जो एरिया है, ये एरिया है आपका ये कालापानी, लिम्पियाधुरा पास एंड लिपुलेख। ओके, तो ये जो 3 एरिया है नेपाल इसको अपना कुछ सालों से क्लेम कर रहे हैं, ठीक है, केपी ओली के टाइम से। ऑब्वियसली चाइना ने बताया रहा है कि तुम मुड़ो। जिस दिन हम लोग पंख काटेंगे ना, चाइना का बाप भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा, और चाह के भी नहीं बचा पाएगा। जब दोनों हाथी लड़ता है ना, तो इंडिया और चाइना के बीच में नेपाल घुसने की कोशिश कर रहा है। जब दोनों हाथी लड़ता है ना, दोनों हाथी को ज्यादा कुछ नहीं होता, पर उसके पैर के तले जो घास रहता है ना, पूरा एकदम खत्म हो जाता है। तो तुम वो घास हो, थोड़ा साइड, मतलब थोड़ा साइड पे रहो, सीधी बात। ओके, अब नेपाल इसको अपना क्यों दिखाता है? देखिए, इंडिया बोलता है ये टेरिटरी हमारा है, पर एक्चुअली नेपाल बोलता है नहीं, ये टेरिटरी हम लोग का है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि इसके बारे में क्या है। देखिए, नेपाल ने जो 100 रुपीज का नोट जारी किया है, ऐसा नहीं कि पहली बार है। पहले भी जब आपका केपी ओली शर्मा का आपका राज था, जिसको अभी मार मार के नेपाल का जो जनजी ने भगाया कुछ दिन पहले, ठीक है, उन लोग क्या किया, उन लोग पहले ये ट्रेंड चालू किया। फिर उसके बाद ये जब नया गवर्नमेंट आया, सोचा ये ट्रेंड चालू नहीं रहेगा, पर ये कहीं ना कहीं फिर से चाइना बोला रहेगा, तो कहीं ना कहीं ये फिर से मीडिया पे ये बात मतलब उछलने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये जो नया गवर्नमेंट है, इसको पता नहीं है कि ये तो 2 दिन का मेहमान है। तो इंडिया चाहेगा ना, वो 2 दिन को 1 दिन पे तब्दील कर देगा, 1 दिन पे बदल देगा। तुम जो 2 दिन रहने वाले हो ना इधर, ठीक है, ऐसा टेम्पररी गवर्नमेंट बांग्लादेश जैसा, वो तुम्हारा 2 दिन भी नहीं रह पाओगे, तुम 1 दिन पे ही कट जाओगे। ओके, अब देखिए ये क्या किया, ये चाइना को अपना नोट प्रिंट करने दे दिया। ओके, पहले आपको बता दो, पहले इंडिया नोट प्रिंट करता था। अब इंडिया ने नोट प्रिंट करना क्यों बंद कर दिया, बताता हूं आपको। तो चाइना को अपना कॉन्टेक्ट दे दिया कि हमारा नोट प्रिंट करो। अब पता है चाइना का स्ट्रेटेजी है कि ये तीनों एरिया क्लेम करो। बाद में अभी चाइना क्या कर रहे हैं, नेपाल उसको क्लेम करेगा, उसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी दिखाएगा, फिर नेपाल को बोलेगा हम तुम्हारी मदद करेंगे बोल के वो लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, कालापानी पे चाइना घुसने की कोशिश करेगा, बोलेगा नेपाल हम लोग को परमिशन दे। बाद में चाइना उसको हड़पना चाहता है, वो ना इंडिया को देगा ना नेपाल का देगा, डिस्प्यूटेड टेरिटरी करके रख देगा। ठीक है, अब जाने दीजिए। तो चाइना क्या करते हैं, अपने मर्जी से नोट डिजाइन करते हैं, नेपाल को बोलते हैं ऐसा ऐसा मैं बना रहा हूं, तुम चुप रहो। खुद नोट डिजाइन करते हैं और खुद प्रिंट कर रहे हैं। जो 100 रुपए का नोट पे नेपाल क्या क्या इंडिया का मैप को लेके, ठीक है, नोट जारी किया है, इंडिया का मैप लगा, मतलब इंडिया का पोर्शन अपने मैप पे ऐड करके। अब पहले क्या करता था, देखिए एक ऐसा कंट्री है जो इंडिया के साथ पंगा लगने की कोशिश करे, जो इंडिया का दया से फल फूल रहा है लिटरली, जिसका ट्रेड का 65% इंडियन पोर्ट के थ्रू जाता है, कोलकाता पोर्ट के थ्रू, ठीक है, वो अब इंडिया के साथ लगने आ रहा है। ऐसा कंट्री जिसके पास नोट छापने की भी क्षमता नहीं है, कभी इंडिया को छापने देता है, कभी चाइना को आज छापने दे रहा है, जिसके पास नोट प्रिंटिंग का कैपेबिलिटी नहीं है, वो लगने आया इंडिया के साथ। तो इंडिया पहले नोट प्रिंट करता था, फिर बाद में ये क्या किया, इंडिया से डायरेक्ट तो कॉन्टेक्ट ले नहीं पाएगा, तो चाइना का आइडिया से क्या किया, मैप पे चेंज कर दिया। अब इंडिया का जो टेरिटरी है उसको अपना मैप पे इंक्लूड करके इंडिया को बोला प्रिंट करो। अब इंडिया ऐसा चीज तो प्रिंट नहीं करेगा कि जिसमें उनका खुद का हिस्सा दूसरे कंट्री पे उन लोग दिखा देगा, ठीक है, ऐसा तो कर नहीं सकते ना। मैं अपने घर पे, मतलब अपने घर वाले के पीठ पे छोड़ा क्यों घोपू। तो इंडिया ने प्रिंट करने से मना कर दिया, नेपाल बोला ठीक है चाइना प्रिंट करेगा। अब देखिए हम लोग क्या करते थे, ये चीज स्टार्ट कब हुआ था, केपी ओली शर्मा के टाइम पे। जब केपी ओली शर्मा के टाइम पे जब ये स्टार्ट हुआ, इंडिया कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। इंडिया पहले बोला था कि ठीक है चलो, केपी ओली तो थोड़ा प्रो चाइनीज है, पर नेपाल का जो पहले गवर्नमेंट था ऐसा नहीं था, नेपाल का नेक्स्ट गवर्नमेंट जो आएगा वो भी ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है, वो इंडिया के साथ ही रहेगा, इंडिया को वैल्यू देगा, जैसे इंडिया नेपाल को रोटी बेटी का संबंध बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद केपी ओली शर्मा चले गया, तो पुष्प कमल दहिया मतलब प्रचंडा आ गया। जब प्रचंडा का सरकार आया तो सोचा कि चलो ये इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन रखेगा, वो भी जाके चाइना के गोद पे बैठ गया केपी ओली शर्मा की तरह।
ठीक है। उसके बाद ये प्रचंड ऐसा चलते रहा तो फिर से क्या होगा, थर्ड मतलब सेकंड टाइम केपी ओली फिर से पावर पे आ गए। पावर पे आने के बाद केपी ओली फिर चाइना के गोद पे जाके बैठ गए, ठीक है, सेकंड टाइम के लिए। उसके बाद नेपाल पे जनजीत प्रोटेस्ट हुआ, केपी ओली शर्मा को मार मार के नेपाल से भगाया। उसके बाद नेपाल का जो नया गवर्नमेंट कौन आया, उसका है सुशील कार्की। सुशील कार्की को इंडिया का बहुत क्लोजेस्ट माना जाता था। ये टेम्पररी गवर्नमेंट आया था, बोला जाता था कि इंडिया के साथ ये मिलके काम करेगा, क्योंकि ये कोई पॉलिटिशियन नहीं, ये नेपाल का जो सुप्रीम कोर्ट है ना, हाईएस्ट कोर्ट है, उसका जज था। अभी इसका जो पढ़ाई हुआ है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू से पढ़ाई हुआ है, तो इंडिया के साथ इसका पहले से ही कनेक्शन था, इंडिया से ये पढ़ के बड़ा हुआ है, अपना डिग्री लिया। बट आज के डेट पे सुशील कार्की भी ये सब कर रहे हैं। तो इससे एक साफ चीज पता चलती है, ये कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट, पर्टिकुलर नेपाल का पॉलिटिकल पार्टी या पर्टिकुलर नेपाल का प्राइम मिनिस्टर का ये सोच नहीं है। ये नेपाल अपना जो बेस लेवल है, एकदम नेपाल अपना पूरा पॉलिसी चेंज कर रहा है कि इंडिया के अगेंस्ट पे जाए। अब जब एक कंट्री अपना पॉलिसी चेंज कर देगा तो उसको कोई भी गवर्नमेंट है उसको वही पॉलिसी फॉलो करना पड़ेगा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हम लोग को भी आज के डेट पे जरूरत है कि हम लोग भी अपना पॉलिसी चेंज कर दे। कोई भी गवर्नमेंट रहे इंडिया पे, ठीक है, बीजेपी का रहे, कांग्रेस का रहे, किसी दूसरे पार्टी का रहे, गठबंधन का सरकार रहे, कोई भी रहे, एक पॉलिसी होना चाहिए कि नेपाल को बाकी कंट्री की तरह ट्रीट करना चाहिए, नो स्पेशल स्टेटस। ठीक है। अब देखिए ये बात 2018-19 पे पहली बार ये बोला था कि सेंट्रल थिंकिंग अबाउट इंडो नेपाल बॉर्डर फेंसिंग। मैं हमेशा से बोला नेपाल जब ऐसा साथ नहीं दे रहा है, जब ऐसा गद्दार बन के बैठा है, तो क्यों, मुझे बताइए क्यों, फॉर व्हाट रीजन हम लोग नेपाल को इतना प्रिविलेज है, क्यों ओपन बॉर्डर रखे कि तुम हमारे पास आओ, हम लोग तुम्हारे हिस्से जाएंगे। ये कितना इंडियन जाके नेपाल से पैसा कमाता है, नेपाली तो आते हैं पैसा कमाने, भले वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो, मजदूरी हो, या किसी भी कोई भी सेक्टर हो, ठीक है। तो बीजेपी एमपी ने बोला कि हम लोग बॉर्डर को फेंसिंग करेंगे। अब बात यह है कि 2019 के बाद जब बोला फेंसिंग करेंगे, उसके बाद ये मुद्दे को कभी उठाया ही नहीं है। क्यों? जैसे बांग्लादेश बॉर्डर फेंसिंग करे, भूटान इतना क्लोज, इतना अच्छा साथी है, हमेशा इंडिया का साथ दिया है, भूटान के बॉर्डर पे फेंसिंग करके रखा है, वीजा चाहिए रहता है, पासपोर्ट चाहिए रहता है इधर आने के लिए, नेपाल पे क्यों नहीं? ओके, नेपाल का ऐसा ओपन बॉर्डर क्यों है? उसके बाद देखिए ये एक चीज हम लोग को करना पड़ेगा ही। और आज के डेट पे बहुत सारा पाकिस्तानी टेररिस्ट पाकिस्तान बॉर्डर नहीं, नेपाल बॉर्डर, ओपन बॉर्डर को यूज करके इंडिया पे घुस रहा है। ज्यादातर जो ये टेररिस्ट वगैरह जो आईएसआई का हैंडलर है, यूपी पे, बिहार पे क्यों पकड़ा जाता है, दिल्ली पे क्यों पकड़ा जाता है? क्योंकि ये सब नेपाल बॉर्डर के क्लोज है। ठीक है। अब नेपाल क्या करता है, नेपाल जो पहाड़ी एरिया है ना, तो उधर से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बहुत बनता है नेपाल पे। नेपाल में जितना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है उससे ज्यादा बनता है। नेपाल सोचा थोड़ा बहुत पैसा कमा लूं, पर नेपाल का जो बाप है ना, जो उसके नॉर्थ साइड पे रहता है ना, चाइना है। चाइना जो उसका बाप है, उसके बीच हिमालय है, तो चाइना को तो बिजली बेच नहीं सकता। इंडिया के पास सफिशिएंट कैपेसिटी है, फिर भी इंडिया थोड़ा बहुत खरीद लेते हैं। बट नेपाल ने रिसेंटली 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी बेचेंगे। आप बोलेंगे नेपाल बांग्लादेश को बेचेगा तो इससे हम लोग का क्या? बिना इंडिया का नेपाल ये बांग्लादेश से जो पैसा कमा रहा है ना इलेक्ट्रिसिटी, वो कभी कमा भी नहीं पाएगा। भले बांग्लादेश पे हसीना का गवर्नमेंट रहे, यूनुस का रहे, इंडिया के साथ वाला गवर्नमेंट रहे, इंडिया के खिलाफ रहे, डजंट मैटर, बिना इंडिया का हेल्प का नेपाल कभी भी 1 रुपया नहीं कमा पाएगा बांग्लादेश से बिजली बेच के। आप बोलेंगे कैसे? देखिए बिजली तो ऐसा नहीं कि आप फ्लाइट पे लेके जाएंगे, जाके बांग्लादेश पे दे देंगे जैसे दूसरा सामान बेचते हैं। बिजली के लिए लिटरली आपको ग्राउंड चाहिए, जिसके ऊपर से आप लोग तार लेके जाएंगे, बिजली का खंभा, बिजली का वायर लेके जाएंगे, फिर उस कंट्री पे सप्लाई करेंगे, क्योंकि बिजली तो बन रहा है आपके देश पे। बिजली को तो ऐसा नहीं कि बॉक्स करके पार्सल करेंगे। तो गाइस एक बात देखिए, मैं आपको रफ मैप दिखा रहा हूँ, ये है नेपाल का बॉर्डर एंड होता है और ये है बांग्लादेश का बॉर्डर इधर एंड होता है, बीच में है इंडिया का सिलीगुड़ी कॉरिडोर। अब बताइए नेपाल कैसे, कौन सी तरीका से भेजेगा बांग्लादेश को बिजली? मतलब नेपाल इधर से चाइना से ऐसे 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 घुमा के फिर बिजली का तार समुद्र के ऊपर से लेके बांग्लादेश को, आपको लगता है ऐसे भेजेगा? तो नेपाल सीधा सीधा, मेरा बोलने का जो मतलब है, नेपाल सीधा सीधा ये वाला रूट इंडिया के ऊपर से ये वाला रूट यूज करते हैं। अब इंडिया क्यों परमिशन दे? जो कंट्री हम लोग के इतना अगेंस्ट पे, हम लोग का मैप, हम लोग का लैंड, हम लोग का सोवरेनिटी को ख्याल नहीं रखते, क्यों परमिशन दूं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। क्वेश्चन उठाना चाहिए गवर्नमेंट को कि क्यों इतना, मतलब भाईचारा क्यों? जब सामने वाला भाई आपको भाई नहीं मानता है, सामने वाला जब रोटी बेटी का बोलता है, वो बेटी जब आपको बाप नहीं मानता है, तो आप क्यों उसको बेटी बेटी करके चिल्लाना है? ऐसा बेटी को, ऐसे भाई को लात मारो और भगाओ। तो इंडिया, अगर इंडिया को कैंसिल करना चाहिए कि हमारा लैंड यूज नहीं होगा बांग्लादेश को बिजली पहुंचाने के लिए। अगर फिर भी मान लीजिए लैंड यूज करना है, तो बांग्लादेश से आप कितना कमा रहे हो, जितना प्रॉफिट कमाओगे 50% दे दो हम लोग को, बस वो लैंड यूज करने का भाड़ा है, चार्ज है, सीधी बात। कोई फ्री का चैरिटी नहीं होगा। अगर 50% नहीं देना है तो पूरा 100% जाएगा तुम्हारा। तो ऐसा डील करना चाहिए, ठीक है, ऐसा ट्रीट करना चाहिए।
पता है इंडिया अपना नेबर के लिए हमेशा, ठीक है, एक एड प्रोवाइड करता है अपना बजट। एड मतलब वो पैसा दे देगा डेवलपमेंट के नाम पे या किसी भी नाम पे दे देगा, पर वो पैसा लोन नहीं है, कभी वापस नहीं चाहिए इंडिया को। इंडिया पता है 2025-26 का बजट के लिए नेपाल के नाम पे 700 करोड़ रुपीज एलोकेट किया। भाई 700 करोड़ रुपीज ना ऐसा गद्दार को देने से अच्छा ना अपने कंट्री पे खर्चा करो यार। अपने कंट्री पे मतलब जितना भी गरीब है उनको मतलब डेवलपमेंट उनका डेवलप करो, उनको प्रॉपर्टी से बाहर लेके आओ यार। तुम काहे का उन लोग को वो भिखारी गद्दार को साला खिला रहे हो। हाँ बाकी कंट्री भी लगता है, अफगानिस्तान साथ देता है। श्रीलंका भी पूरी चाइना की गोद पे नहीं बैठा है। करंट गवर्नमेंट श्रीलंका का करंट गवर्नमेंट इंडिया का साथ देता है। बांग्लादेश का हसीना गवर्नमेंट देता था उसके लिए था। भूटान का गवर्नमेंट साथ देता था, वो भी है, चलो ठीक है। नेपाल का जब हर एक गवर्नमेंट जब उसका बेस लेवल जब उसका जड़ इंडिया के लिए सड़ गया है, तो क्यों जो पेड़ का जड़ सड़ गया है उस पेड़ में पानी क्यों देना है? जिस पेड़ का जड़ अच्छा है उसमें पानी दो भाई, ठीक है। ऊपर से देखिए आज आपके आजू बाजू देखिएगा कितना सारा नेपाली आज के डेट पे इंडियन कॉर्पोरेट पे आके अच्छे पोजीशन पे काम कर रहे, कमा रहे, खा रहे, ठीक है। इंडियन कॉलेज पे आके पढ़ा रहा है, इंडिया से अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। अब बताइए क्यों देना है इनको? बाकी बांग्लादेशी आएगा, श्रीलंका से आएगा, अफगानिस्तान पे आएगा, वीजा पासपोर्ट वगैरह फॉरेन एम्प्लॉय मतलब फॉरेन नेशनल करके ट्रीट होगा। नेपाल पे स्पेशल स्टेटस क्यों? उनको गवर्नमेंट को बोलो चाइना को बाप बनाए हो ना, तो ले जाओ इंडिया से अपना जितना नेपाली, जब चाइना पे जाकर बोलो कि हम ये जो हम लोग का जो नेपाली था, हम लोग के पास तो काम नहीं है, इंडिया पे काम करके खाता पीता था, तो अभी चाइना आपका बात सुन दो, आप तो हमारा नया बाप हो, तो आप इनको जॉब दे दो। चाइना ना खींच के लात मारेगा, लात मार के भगाएगा, बोलेगा भग यहाँ से। अब इंडियन गवर्नमेंट को ना बहुत सॉफ्ट अप्रोच अपनाता है, इसीलिए इंडिया एक वीक कंट्री के हिसाब से कोई भी गवर्नमेंट आए, इसीलिए वीक कंट्री के अंडर हमेशा गिना जाता था, गिना जाएगा भी। यही काम अगर चाइना के अगेंस्ट पे होता ना, अमेरिका के अगेंस्ट पे होता ना, तुरंत, स्पेशली चाइना, तुरंत एक हफ्ते में बाहर निकलो, सीधा पहली फुर्सत पे निकल बोल देता। इंडिया के साथ ये सब मैप वाला इशू आज 5 साल से चल रहा है, फिर भी इंडिया रोटी बेटी कर रहा है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप पूरे इंचेंट के बारे में क्या सोचते हो प्लीज कमेंट पे बताइएगा। Thanks for being here. Your time really matters. God bless you.